तक की देखी गई सबसे कूल चीज है। हम एंशिएंट फेरोज के टूम के अंदर जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहाँ एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। अगर हम गिर गए तो? ओ हाँ, तुम बेशक मर जाओगे। हम स्विम करके पिरामिड्स के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टूम तक भी जाने वाले हैं। ओह माय गॉड! हमें एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। किसी ने यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेज वे में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग खुफू का टूम, वो फेरो जिसने शायद पिरामिड्स बनवाने का हुक्म दिया था। वो ये कमरा द ग्रैंड गैलरी कहलाता है। हमने इस पिरामिड का कितना % एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था, जहाँ तक हमें विश्वास है। हाँ। तो चलो चले। बॉयज ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का ममीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या मतलब है? हमें पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है और उसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या, इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं क्योंकि हम सच में पिरामिड्स के सैकड़ों फीट नीचे से लेकर धरती के सबसे बड़े एंशिएंट पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो जबरदस्त था। दूसरे बड़े पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं तुम्हें बेस कैंप दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये बढ़िया। हमारे पास एक डिनर टेबल है, कुछ टेंट्स है सोने के लिए और ओके। यहाँ तक कि हमने लाइट्स भी लगाई हैं ताकि तुम पिरामिड्स को कैंप से देख सको। ये इस दुनिया की सबसे महंगी नाइट लाइट होगी। ये है वो पिरामिड जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे सुबह 5 बजे शुरू करना है, तो सब जाके सो जाओ। ये पिरामिड्स अपने समय के लिए इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देते हैं, जबकि कुछ लोग तो एलियंस की थियरीज की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट को यकीन है कि इन्हें पहले के इजिप्शियंस ने अपने किंग्स के टूम्स के रूप में बनाया था। और इस वीडियो के अंत तक हम पता लगा लेंगे कि इनमें से कौन सी थियरी सच है। Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power. ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। द पिरामिड ऑफ खाफरे। आखिर इस विशालकाय रचना की खासियत क्या है? हमें ये समझ आया कि हर पिरामिड के बाहर की केसिंग कैसी दिखती थी। एक जमाने में ये सब ऐसे ही दिखते थे। मतलब जैसे एलियंस ने इन्हें बनाया था वैसे? एलियंस ने नहीं बनाया। रामी हमें धरती के नीचे लगभग 100 फीट खाफरे के पिरामिड में गहराई तक ले गया। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ इस आधुनिक दुनिया में से शायद ही कोई गया होगा। सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता था कि हमें नीचे जाकर क्या देखने को मिलेगा। एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कार्डबोर्ड था। हम काफी समय से मानते थे कि किंग काफरा को यहाँ दफनाया गया था और अब लोग यहाँ पर सामान रख रहे हैं। वो पिरामिड को रिस्टोर कर रहे हैं। जिमी, उन्हें औजार तो चाहिए होंगे ना? यानी कि असली बरियल चैम्बर कहीं और है। हाँ, रामी हमें उस रूम में ले गया जहाँ किसी जमाने में किंग काफरा की बॉडी को दफनाया गया था। मुझे एक बड़ी सीलिंग दिख रही है। पिरामिड के बहुत अंदर है। हम पहुँच गए किंग काफरा का असली बरियल चेम्बर। मैंने इससे अच्छी चीज आज तक नहीं देखी। भाई क्या बात है! ये क्या है? रुको, उस तारीख को देखो। जिसने ये लिखा है उसी ने टूम को डिस्कवर किया था। ये उसका दावा है कि उसने इस टूम को डिस्कवर किया। फेरो को यही दफनाया गया था। किंग काफरा के मरने के बाद उन्हें यही रखा गया था। इसके अंदर लेटना अपमानजनक तो नहीं होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी जगह श्राप को लेकर ज्यादा डरा होता। वैसे उस शराब से क्या होता है? कोशिश करके देखो। नहीं। ठीक है, चलो शराब के लगने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ओह माय गॉश, ये पिरामिड तो शानदार था। राजा का मकबरा हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिरामिड्स के नीचे गहराई में स्थित अंडरवर्ल्ड का एक दरवाजा शायद वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। ये गॉड ओसिरिस का टूम है जहाँ बहुत ही कम ओह माय गॉड इंसान गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम भी काफी गहराई में होगा। अब ये क्या है? ये देखकर तो बहुत गहरा लग रहा है। काल, पहले तुम जाओ। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, वो इतने आराम से नीचे कैसे जा रहा है? ये बस एंट्रेंस है काल। हाँ, अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास जाने का। ये सीढ़ी काफी लंबी है। ये सच में बहुत गहरा है। अगर तुम गिरे तो ओह हाँ, तुम पक्का मर जाओगे। हाँ। अब तो सच में डर लग रहा है। मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है। और जहाँ हम सब पहले से ही डरे हुए थे, वहाँ आगे जाके हमें ये दिखा। 3000 साल पुराना इंसान। इंसान?
मैंने इसे हाथ में क्यों पकड़ा है? ये खोपड़ी का हिस्सा ये है। एक खोपड़ी है। हाँ। ओह माय गॉड। जब हम नीचे जाएंगे हम इतनी गहराई में होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का भी खतरा रहेगा। बिल्कुल सही। अब चैंडलर ओजाइरिस की कब्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं चला। ओह, मैं पानी में हूँ। ओह, तुम महसूस कर सकते हो कि यहाँ की हवा थोड़ी पतली है। रुको, ये क्या है? यहाँ एक पत्थर है। ये पत्थर या कोई ढक्कन? इस कमरे के ठीक बीच में गॉड ओसिरिस का सरकोफेगस रखा है। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। हाँ, तो अंदर जाकर देखो। क्या पानी के अंदर? वेल, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक Come है। on। ओ माय गॉड। माना जाता है कि ये सरकोफेगस दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? ओह माय गॉड, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम यहाँ क्यों? जरा ऊपर राइट में उस कोने को देखो, वहाँ एक सुरंग है जो किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। काल, वहाँ ऊपर जाओ। क्या मैं सच में वहाँ जा सकता जिमी हूँ? उसे मत जाने दो। मैं बहुत डर गया हूँ ब्रो। काल, ये सही नहीं है। मैं ऐसी सुरंग में हूँ एंशिएंट इजिप्ट में जहाँ कभी कोई नहीं गया होगा। कोई इतना पागल नहीं होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? मैं सुरंग में एक मोड़ पर हूँ और ये छोटी हो रही है। भाई मैं सचमुच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सच में फंस चुका हूँ। काल, तुम इतिहास बना रहे हो। मेरे पास मुश्किल से 1 इंच की जगह बची है। उसे ऑक्सीजन की सेफ लिमिट से ज्यादा समय हो गया है। क्या हम बाहर निकल सकते हैं? मैं रेडी हूँ। तो इससे पहले कि हम सचमुच मर जाते और खुद अंडरवर्ल्ड को देखते, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है ना? हम जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकल गए, क्योंकि मैं इतना तो जीना चाहता हूँ कि गीजा के महान पिरामिड्स के उन गुप्त रास्तों की